बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक एक दो दिन हो गए, तो मैं इसीलिए वॉच अलॉन्ग नहीं कर पाया कल चेल्सी लीड्स का। और जो दिल टूटने की आवाज़ आई है ना लास्ट मिनट में जब वो मैं मैच देख रहा था, अगर आप लोगों के साथ देख रहा होता तो शायद वो गम हम बांट लेते। लेकिन एक और फैन बेस जो काफ़ी दुखी होगा कल के एक मैच के बाद, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड आप एक्सपेक्ट करते हैं अभी जिस फॉर्म में है, जहां उन्होंने मैन सिटी को हराया है, आर्सेनल को हराया है, फुलम को हराया है, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस देते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। स्पर्स को भी उन्होंने हराया है कि वो वेस्ट हैम को तो हराएंगे जो अभी इस समय रेलीगेशन स्क्रैप में है। टॉकिंग अबाउट रेलीगेशन स्क्रैप, एक और डेवलपमेंट हो गया है कि स्पर्स ने अपने मैनेजर थॉमस फ्रैंक को सैक कर दिया है। तो इन तीन चीज़ों की मैं मेनली बात करने वाला हूँ और एक छोटा सा मेरा रिएक्शन होने वाला है इन तीनों ही चीज़ों पे। तो सबसे पहले बात करते हैं थॉमस फ्रैंक की। देखिए, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है थॉमस फ्रैंक की सैकिंग, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा था कि मैंने एक फ़ैन बेस को देखा कि यूनिसन में वो कह रहे हैं कि भाई इस मैनेजर को अब जाना चाहिए, अब इस मैनेजर की जगह बनती नहीं है इस टीम को लीड करने के लिए। एंज के टाइम पे भी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड फ़ैन बेस था, और आप ये कह सकते हैं कि एंज ने तो एक ऐसी चीज़ की थी जो बहुत सारे बड़े बड़े मैनेजर्स नहीं कर पाए थे स्पर्स के लिए, वो था कि ट्रॉफी को जिताना। आप आर्ने स्लॉट पे भी देखते हैं कि जब लिवरपूल अभी स्ट्रगल कर रही है, तो फैन बेस डिवाइडेड है। कुछ अभी भी फेवर में है, कुछ कहते हैं कि नहीं जाने देना चाहिए, सैक कर देना चाहिए। तो हर मैनेजर के लिए ना वो एक ओपिनियन होती है, एमोरिम के टाइम पे भी कि रहना चाहिए उनको, कि सैक कर देना चाहिए। बट थॉमस फ्रैंक के पास ना कोई रिडीमिंग क्वालिटीज बची नहीं थी जैसा सीजन जा रहा था स्पर्स का। अब आप स्पर्स के लिए कह सकते हैं कि वो अनलकी रहे विद इंजरीज, जो उनकी इंजरीज हुई। हर कोई प्लेयर ही उनका इंजर्ड था, जैसे तैसे जोड़ तोड़ के वो टीमें बना रहे थे। मतलब कुछ मैचेस में तो उनकी बेंच ऐसी थी जहाँ पे आप कह सकते हैं कि भाई ये कौन से प्लेयर हैं, इनका तो शायद नाम भी नहीं सुना होगा हमने। जैसे मैन सिटी वाले मैच में उनकी आप बेंच देखेंगे तो बड़ी अजीब सी बेंच थी वो, आपको लगेगा ही नहीं कि भाई ये किसी प्रीमियर लीग क्लब की बेंच है। तो इतना ज़्यादा वो इंजरीज से परेशान थे। सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए, एक्सेप्ट करते हुए और बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए थॉमस फ्रैंक को ये परफॉर्मेंसेज एक्सेप्टेबल नहीं होती है। अभी करंटली स्पर्स अगर आप टेबल पे देखेंगे तो आई थिंक 16th है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और 5 पॉइंट ऊपर है अभी रेलीगेशन जोन से। तो अगर स्पर्स एक्चुअली में जेन्युइनली हार जाते हैं 2 मैच, तो वो रेलीगेशन जोन में आ सकते हैं। इस तरीके के खराब हाल हो गए उनके। अब देखिए, स्पर्स का क्या हमेशा मजाक उड़ता रहता है कि भाई ये तो इररेलेवेंट टीम है, इनकी तो कौन ही परवाह करता है, इनको तो क्या ही है, इन पे तो कौन ध्यान देता है। लेकिन यूरोपा लीग विनर्स हैं। चैंपियंस लीग में कैसे फोर्थ फिनिश किया मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये जो स्पर्स की टीम है ना, किक्की सलमान भाई है कि ये दिल में आती है, समझ में नहीं। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे इन्होंने फोर्थ फिनिश किया चैंपियंस लीग में। आई हैव नो क्लू दोस्तों कि कैसे उन्होंने वहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाई है। आप क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन भी बोलेंगे अगर कि चैंपियंस लीग में वैसा नहीं था कंपेयर टू प्रीमियर लीग, बट प्रीमियर लीग में भी तो ऐसे ही, मतलब आप कहेंगे कि जो टीमें फॉर्म में नहीं है उनके अगेंस्ट भी तो स्पर्स ने स्ट्रगल ही किया है इस सीज़न। तो अगेन बैक टू बैक ऐसे सीजन्स जहां आप लगभग रेलीगेशन जोन के आसपास ही हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और किसी को भी एज अ सरप्राइज नहीं लग रही होगी ये थॉमस फ्रैंक की जो सैकिंग है। तो ठीक है, मतलब रायन मेसन रोजगार योजना जो स्पर्स चलाती है हर ऑल्टरनेट सीजन, वो हमें इस सीजन भी देखने को मिलेगी। रायन मेसन ही आएंगे शायद इंटरिम। आई डोंट नो कि अभी इतनी देर में कोई अपडेट अगर आ गई हो तो आ गई हो, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। बट डज़ नॉट कम एज अ सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट, और ये मेरे हिसाब से पहले करना चाहिए था। तो थोड़ा अभी सीज़न, और मतलब आप कह सकते हैं कि स्पर्स मैथमेटिकली तो रेस में थी टॉप 4 क्वालिफिकेशन के, चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन के। बट अब मुझे लगता है कि थोड़ा उससे दूर हो रहे हैं। और अगर मान लीजिए 2-3 मैच अब जीत भी जाते हैं स्पर्स, तो एक मोमेंटम बनेगा। मे बी दे कैन फाइंड देमसेल्व्स फाइटिंग फॉर दैट कॉन्फ्रेंस लीग प्लेस, आई डोंट नो। चैंपियंस लीग में कुछ अलग करते हैं स्पर्स तो बात है, बड़ी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि स्पर्स आर स्पर्स, यू नेवर नो विद देम क्या हो सकता है। तो इट डज़ नॉट कम एज अ सरप्राइज एट ऑल, जैसा मैंने कहा। लेकिन आप इतने गेम्स बचे हैं अभी आपके, आई थिंक 25 गेम हो गए हैं, 26 गेम्स हो गए हैं, 13 मैचेस बचे हैं सीज़न में, और आप नहीं हो सकते हैं, आप इस स्टेज पे सीज़न के 5 पॉइंट ऊपर नहीं हो सकते हैं रेलीगेशन जोन के। तो ये सैकेबल ऑफेंस तो है ही, इररिस्पेक्टिव आपकी स्क्वाड्स में कितनी इंजरी है, बस ये वाली एक बात है। बात करते हैं मिस्ड अपॉर्चुनिटी की, और अगर टॉप 4 रेस की बात करें तो पहले मैं बात करना चाहता हूँ चेल्सी की, क्योंकि चेल्सी का एक ही एक्सप्रेशन है जिससे कल के मैच को
समराइज़ किया जाता है, समअप किया जा सकता है, वो है पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, कुल्हाड़ी पे पैर मार देना खुद, और मतलब शूटिंग देमसेल्स इन द फुट, और वो वाली जो बात होती है वो एक्सप्रेशन है। हमने आत्महत्या की है कल के मैच में, अगर हम ये 2 पॉइंट देने की बात करते हैं, क्योंकि 2-0 तक आई थिंक एक मतलब स्निफ भी नहीं था लीड्स के पास गोल की तरफ, मतलब एक गोल की उनको सुगंध भी नहीं आई थी। फिर हम एक पेनल्टी देते हैं, काइसेडो अगेन मैं फिर से कहूँगा ही हैज़ नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म्स, रेड कार्ड से वो वापस आए हैं जब से उनको आर्सेनल के अगेंस्ट रेड कार्ड मिला था। अगेन एक मिस टाइम करते हैं टैकल, पेनल्टी वहाँ मिलती है, और फिर वो जो सेकंड गोल हमने खाया ना, वो करंटली हमारे डिफेंस के लेवल्स को बताती है। चेम्पोंग अगेन पता नहीं क्या कंफ्यूज हो गए, क्या हो गए, क्या नहीं हुआ, तो वो बहुत ही एम्बैरसिंग गोल है टू कंसीड। और उसके बाद भी जो चांसेस मिले आपको, आपने गेम किल नहीं किया था फर्स्ट हाफ में, बहुत अच्छी फुटबॉल खेली चेल्सी ने। मतलब मैं ये तक बोल सकता हूँ कि कल ना लियम रोजिनियर के अंडर मुझे मोस्ट कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस दिखी थी अप टू दैट पॉइंट, जब तक हमने गोल कंसीड नहीं किया था 2-0। ठीक है, गोल से गेम स्टेट चेंज हो जाता है, फिर तो लीड्स को वो बिलीफ मिल गया कि हाँ भाई हम कुछ निकाल सकते हैं। उसके बाद भी आई थिंक हमने फिर कंट्रोल हासिल किया। रोजिनियर के सब्सटीट्यूशंस वर स्पॉट ऑन, फिजिकली जो हमको चाहिए था वो लियम डेलैप से मिल रहा था, मोमेंट भी मिला वो। और फिर कोल पामर ने आई डोंट नो मतलब कैसे वो मिस कर दिया, मेरी समझ के बाहर है। मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक। कोल पामर के खुद के चेहरे पे इतना ज़्यादा अचंबा था कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। 0.91 XG था उस शॉट का, पता है आपको? 0.91 XG का चांस मिस किया है कोल पामर ने। वो आई थिंक वो 2 या 3 यार्ड से जो मिस किया है, इससे बेहतर आपको चांस नहीं मिलता गेम जीतने का। तो लीड्स ने आपको मौके भी बहुत दिए गेम जीतने के, आपने गेम नहीं जीता। 2 पॉइंट आपने गंवाए हैं प्रॉपर, मतलब आपके हाथ में था मैच और आपको ये चाहिए थी विन, क्योंकि आपका बर्नली के बाद जो मैच होने वाला है उसमें आप आर्सेनल, एस्टन विला, न्यूकासल यूनाइटेड, एवर्टन, मैन सिटी, ये सारे मैचेस आप खेलने वाले हैं। तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि आप अब एक टफ रन ऑफ फिक्सचर्स में जा रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप ऐसे सिली पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे तो कोई मज़ेदारी वाली बात है नहीं। बट एक चीज़ जो आई थिंक बेनिफिट हो गया हमारे लिए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, और ये ना बताती है परफॉर्मेंस की कितना ज़्यादा स्टबन होता है अगेंस्ट टीम्स खेलना जो रेलीगेशन स्क्रैप में होती हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो वेस्ट हैम शुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई उन्होंने जिस तरीके की डिफेंडिंग की, जिस तरीके से उन्होंने गेम खेला, बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे कि उनको एक ही पॉइंट मिला। एक जो थॉमस सूचैक का गोल है, उसके बाद इतनी उन्होंने जान लगा के डिफेंडिंग की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक आध हाफ चांसेस, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कैसेमीरो का ऑफसाइड गोल जो रूल आउट हो गया, उसके अलावा एज सच आप नहीं कह सकते कि बहुत कुछ क्रिएट किया, कि ये बोलने के लिए कि यार वन ऑफ दोज डेज जहां हम बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे बट हमारे फेवर में चीज़ें नहीं गई। आई डोंट थिंक सो वैसा था। इट वॉज अ डिफेंसिव मास्टर क्लास। बहुत ही अच्छा खेला वेस्ट हैम ने, सारे के सारे 11 के 11 प्लेयर्स बहुत ज़्यादा जान लगा रहे थे। जैरेड बोवेन का बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था, बट बेंजामिन सेस्को ने बहुत ही ज़बरदस्त फिनिश करके एक पॉइंट रेस्क्यू किया मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, मैं तो ये कहूँगा। और अगेन डिसअपॉइंटिंग फॉर यूनाइटेड की जो मोमेंटम चल रहा था, यू एक्सपेक्ट देम कि वो इन सारे मैचेस में अच्छा खेलेंगे, बट अगेन कभी कभी लोग डिफिकल्टी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, क्योंकि ये टीम्स एक्चुअली मुश्किल होती हैं। और इस स्टेज में सीजन के जहाँ पर दे आर एक्चुअली लुकिंग डाउन द बैरल कि भाई अगर हमने एक एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉप किया तो हम रेलीगेट हो सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा एक आप कह सकते हैं स्प्रिंग आ जाता है उनके स्टेप में, थोड़ा सा बाइट आ जाता है कि भाई हमें कुछ भी करना है बट रेलीगेट नहीं होना है। तो लिटरली अपनी सर्वाइवल के लिए खेल रहे हैं। तो दीज मैचेस आर नेवर इजी। ऐसे लग रहा होगा पेपर पे कि मैन यूनाइटेड जाएगी, वेस्ट हैम के अगेंस्ट जीत जाएंगे, बट ईजी नहीं था मैच। लेकिन ऑन द हाइंड साइड आप ये कह सकते हैं कि मैन यूनाइटेड जिस फॉर्म में चल रहे हैं उनको ये मैच जीतना चाहिए था। तो काफ़ी डिफिकल्ट है इस मैच के बारे में कुछ कह पाना, क्योंकि आई डोंट थिंक सो मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड वेल इनफ टू गेट ऑल 3 पॉइंट्स इन माय हम्बल ओपिनियन। मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इनफ किया, बहुत ज़्यादा किया कि ये मैच जीत जाए वो। तो ये एक चीज़ है। बाकी वो बातें सारी चल रही हो, भाई के बाल कटेंगे नहीं कटेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा। इंटरेस्टिंग हो गया टॉप 4 की रेस, क्योंकि अब लिवरपूल के पास मौका है। इफ़ दे बीट सनदरलैंड वो अब वापस आ जाएंगे, और आई थिंक चेल्सी से 1 पॉइंट पीछे हो जाएंगे वो। और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास मौका था थर्ड आने का टेबल में, वो लीप फ्रॉक कर जाते हैं एस्टन विला को, वो मौका चला गया है। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है जो रेस होगी टॉप 4 टॉप 5 की। तो आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और व्हाट डू यू थिंक, कौन होगा नेक्स्ट स्पर्स का मैनेजर, वो भी मुझे बताइए। मिलता हूँ आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।